जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए तो दुनिया हंसी थी। मीम्स बने थे, जोक्स उड़ाए गए थे, लेकिन आज कोई नहीं हंस रहा। क्यों? क्योंकि ये कहानी बर्फ की नहीं है, ये 60,000 लोगों की भी नहीं है, और ये सिर्फ मिनरल्स की भी नहीं है। ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और फ्यूचर की। और इस पूरी गेम का हिडन नाम है GIU के गैप। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा चौक पॉइंट जहां से आर्टिक से निकलने वाला हर जहाज, हर सबमरीन गुजरता है। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है तो समझिए ये उसी का आर्टिक वर्जन है, जिसका GIU के गैप पर कंट्रोल, उसका ग्लोबल शिपिंग पर कंट्रोल। अब असली ट्विस्ट सुनिए। आर्टिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, हर दशक करीब 13% कम, और इसके साथ खुल रहा है एक नया रास्ता, आर्टिक शिपिंग रूट। ये रूट सुएज कैनाल से 40% छोटा और 30% तेज है। मतलब एशिया से यूरोप का ट्रेड फास्ट, चीप और पावरफुल, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2030 तक दुनिया का 4.7% ट्रेड इस रास्ते से जाएगा। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो 10 साल पहले था ही नहीं, वो दुनिया के सबसे बिजी रूट का 2/3 ट्रैफिक खींच सकता है। और गेस कीजिए उस रास्ते के दरवाजे पर कौन बैठा है? ग्रीनलैंड। अब ग्लोबल प्लेयर्स को देखिए, चाइना ने खुद को नियर आर्टिक स्टेट घोषित कर दिया। रसिया पहले से आधे आर्टिक कोस्ट लाइन पर बैठा है। 2014 से 2020 रशिया का आर्टिक कार्गो 5 गुना बढ़ चुका है। टारगेट 2030 तक 193 मिलियन टन्स। और उसी वक्त ट्रंप ये पूरी चेस बोर्ड देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यूज नहीं, कंट्रोल चाहिए। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। हार्वर्ड बेल्फर सेंटर ने ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्टिक को जोड़ने वाली की लिंक कहा। और वॉर ऑन द रॉक्स ने लिखा, ट्रंप का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल सही है। इतिहास भी यही कहता है। 1867 में US ने अलास्का खरीदा था, सिर्फ $7.2 मिलियन में। तब लोग हंसे थे, उसे सीयर्स फोली कहा गया था। आज रोज 5 लाख बैरल ऑनियल और पैसिफिक पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो क्या ट्रंप पागल थे, या वो बस फ्यूचर देख रहे थे जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई? अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड ले सकता है। असली सवाल ये है, वहां और कौन पहुंच रहा है, और अगर वो पहले पहुंच गए तो दुनिया की पावर बैलेंस कैसे बदलेगी? तो अगली बार जब आप ये सुने कि कोई देश आर्टिक में इंटरेस्ट ले रहा है या ग्रीनलैंड अचानक हेडलाइंस में आ गया है, तो समझ जाइए ये सिर्फ जमीन का खेल नहीं है, ये आने वाले ग्लोबल ट्रेड रूट्स का कंट्रोल है। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला गेम है, और ये वो बैटलफील्ड है जहां फ्यूचर की सुपर पावर्स तय होंगी। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक युवा भारतीय लड़की ने फ्रिस्को की मीटिंग में सभी हेटर्स को कैसे बेबाक जवाब दिया, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो जरूर देखें।